आप भी मेरी तरह पराठा रोल खाने के शौकीन हैं, लेकिन वो क्या है कि रोज़-रोज़ हम पराठा रोल बाहर से भी तो नहीं मंगवा सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे खानों में शामिल हैं। आज हम बनाएंगे टिक्का पराठा रोल और वो भी घर में। घर में कम बजट में ढेर सारे पराठा रोल जो है हम लोग किस तरह से बना सकते हैं, तो उसके लिए आपने वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो के दौरान ही मैं आपसे कुछ बातें भी शेयर करूंगी, तो आपने उनको लाजमी ही फॉलो करना है। इतने मजेदार पराठे जो है किचन में मौजूद चीजों से ही बनाएंगे, तो शुरू करते इसको बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो है हमने यहाँ पे जो आटा है उसको गूंद लेना है। उसके लिए 2 कप मैदा लिया है और इसमें शामिल करेंगे हाफ टी स्पून नमक, साथ ही इसमें डालेंगे 2 खाने के चम्मच ऑयल। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमने एक बहुत ही अच्छा सा जो है आटा वो गूंद लेना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि ज्यादातर हम लोग पराठा बनाने के लिए जो है घर में आटा गूंद लेते हैं। आपकी मर्जी है सारा मैदा लेना चाहें या फिर गंदम का आटा लेना चाहें, वो आपकी चॉइस पर है। अच्छी सी सॉफ्ट सी डो बना ली है। अब इसको कवर करेंगे और 15 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे ताकि अच्छी तरह से हमारा जो आटा है वो सेट हो जाए। दूसरी तरफ एक बाउल में हमने 300 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है। चिकन के इस तरह से छोटे छोटे पीसेस हमने कर लिए हैं। अच्छी तरह से धो के इसको छलनी में रखना है ताकि इसका जितना भी पानी है वो खुश्क हो जाए। साथ इसमें डालेंगे दही। 3 खाने के चम्मच हमने इसमें दही का इस्तेमाल किया है। 1 खाने का चम्मच लींबू का रस डाला है। हाफ टी स्पून लहसुन का पाउडर, हाफ टी स्पून अदरक का पाउडर डाला है। अदरक और लहसुन का पाउडर आपके पास नहीं है तो यहाँ पर अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दे 1 टेबल स्पून। मेरे पास ये पाउडर फॉर्म में है तो मैं इनका इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये बिल्कुल ये नहीं है कि यही जरूरी आपने डालना है, पेस्ट है तो वो डाल दें। साथ इसमें डालेंगे 1/4 टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/4 टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, 1/4 टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 चुटकी ऑरेंज फूड कलर। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। नमक का इस्तेमाल थोड़ा कम ही किया है क्योंकि बाद में हमने सॉस बनानी है तो उसमें भी जो है थोड़ा सा नमक हम ऐड करेंगे। नमक जो है थोड़ा हाथ रख के ही यहाँ पे आपने डालना है। अच्छी तरह से मिक्स किया है तो अब इसको चलते हैं पकाने की तरफ। एक पैन लिया है और उसमें शामिल करना है ऑयल। ऑयल यहाँ पे बहुत कम ऑयल का इस्तेमाल होगा, ज्यादा ऑयल नहीं डालना। तकरीबन 1 खाने का चम्मच हमने यहाँ पे ऑयल डाला है। जैसे ही ऑयल हमारा गर्म होता है तो इसमें डालेंगे अपना चिकन जिसको हमने अभी मसाले लगाए हैं। सारा चिकन यहाँ पर डाल देना है। अच्छा, चिकन जो है थोड़ा सा ही चिकन मैंने लिया है और इसी में ही हमारे जो पराठा जो रोल हैं वो बड़े ही अच्छे से बन जाएंगे और क्वांटिटी में 4-5 वो बन जाएंगे। अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी में बनानी है तो फिर चिकन का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा कर लेंगे। और शुरू के 2 मिनट हमने इसको मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से भून लेना है। अच्छा, ये इतना येलो सा जो लग रहा है क्योंकि इसके अंदर हमने फूड कलर डाला है। अगर फूड कलर नहीं है तो इसको स्किप कर दें, इसका टेस्ट से कोई लेना देना नहीं है। अब जिस बाउल के अंदर हमने चिकन को मसाला लगा के रखा था उसी में ही आधा कप पानी लेके वो साफ करके वो डाल देना यहाँ पे ताकि पानी भी चला जाए और मसाला भी हमारा जो लगा हुआ था वो ज़ाया ना हो। हल्का सा मिक्स करेंगे। अब हम इसको कवर करके पकाएंगे 10 से 12 मिनट के लिए ताकि जो चिकन है वो अच्छी तरह से पक जाए। बोनलेस चिकन है और बहुत जल्दी ये पक जाएगा। 10 मिनट हो चुके हैं, कवर हटाते हैं तो यहाँ पर ये सिचुएशन है। चिकन अच्छी तरह से पक चुका है और पानी भी सारा ही खुश्क हो गया है। तो बस इसको मजीद जो है कुछ सेकंड के लिए हमने यहाँ पे भूनना है ताकि ये जो हल्की हल्की सी ग्रेवी भी है ना ये भी सारी खुश्क हो जाए और सारा ही मसाला हमारे जो बोटियां हैं इनको लग जाए। अच्छा जी, अब क्योंकि टिक्का पराठा रोल बना रहे हैं तो हम यहाँ पे जो चिकन है इसको हम स्मोक देंगे। एक कोयला पहले ही दूसरे चूल्हे पे मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था, वो यहाँ पे रखना है। और ज़ाहिर है डायरेक्ट तो पैन में नहीं रख सकते, नीचे मैंने फॉइल पेपर रखा है। फॉइल पेपर नहीं है तो कोई मेटल की कटोरी वगैरह ले लें, वो रख दें। 1 कतरा ऑयल का डालेंगे, फौरन से कवर करेंगे और 2 मिनट के लिए हमने इसको स्मोक देना है। इससे क्या होगा, चिकन के अंदर हमारा बहुत मजेदार सा तंदूरी फ्लेवर आएगा। 2 मिनट के बाद इसका कवर हटाते हैं। तो बस अब ये जो फॉइल पेपर है कोयले के साथ इसको रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे हमारा तंदूरी मजेदार सा चिकन जो है वो रेडी हो चुका है। इसको साइड पे करते हैं और अगली तैयारी पराठा बनाने की करते हैं। आटा हमारा अच्छी तरह से सेट हो गया है। अब इसके जो है पहले तो हम पेड़े बना लेते हैं। 5 से 6 यहाँ पे पेड़े मैंने बना लिए हैं और फिर 5 मिनट के लिए इनको ऐसे ही छोड़ेंगे ताकि ये जो है सेट हो जाएं। फिर हमने एक पेड़ा लेना है और उसको बेल लेना है। अभी यहाँ पे गोल या पतला लंबा इस तरह से मैटर नहीं करता, सिंपल है, आपने इसको सिर्फ लंबा लंबा बेल लेना है।
इसके ऊपर फैलाएंगे 1 चम्मच जितना देसी घी। मेरे पास घी है तो मैं वो डाल रही हूँ, आपके पास ऑयल है तो आप उससे भी आप ये जो है पराठे बना सकते हैं। अब इस तरह से हम इसको रोल करेंगे। ज़रूरी नहीं है जिस तरह से मैं रोल कर रही हूँ आपने भी पराठों को वैसे ही रोल करना है। जिस तरीके से आप घर में पराठे बनाते हैं, मैं जानती हूँ मेरे देखने वाले बहुत ज़्यादा काबिल हैं और मुझसे कई गुना ज़्यादा काबिल हैं। तो आपने जैसे अपने घर में आप लोग पराठे बनाते हैं, आपने वैसे ही इन पराठों को बनाना है। मेरा मकसद थोड़ा सा आपको यहाँ पे ये दिखाना है कि मैं ज़्यादातर जो है लच्छा पराठा किस तरह से बना रही होती हूँ, ताकि इसके लच्छे जो हैं अच्छे से तैयार हों। क्योंकि कभी कभार ही हम इस तरह के जो पराठे हैं वो बना रहे होते हैं, क्योंकि रेगुलर बनाना तो जाहिर है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। सिंपल सादा सी ही चपाती जो है वो रेगुलर हमारे घरों में चल रही होती है। कभी कभार ही जो है इस तरह के पराठे हम लोग बना रहे होते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है घी या ऑयल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है। तो फिर कभी कभार ही इस तरह की अयाशी जो है हम लोग करते हैं। इस तरह से पेड़ा बनाना है। अब सिंपल इसी पेड़े को हमने रोटी की शक्ल में बेल के हमने इसको पकाना है। तवा मैंने पहले ही गरम कर लिया है और गरम तवे पे हम अपनी रोटी जो है वो डालते हैं। सिंपल जैसे आप लोग पराठा जो है बनाया जाता है वैसे ही हम इस पराठे को बना लेंगे। घी लगाएंगे, हल्का हल्का इसको प्रेस भी करेंगे ताकि इसके ऊपर बड़े अच्छे से पराठे के निशान आ जाएं। और यहाँ पे देखें बड़े ही अच्छे से गोल्डन क्रिस्पी से हमारे पराठे के ऊपर जो है वो निशान आ चुके हैं। इसी तरह से बाकी भी जो हमने पेड़े बना के रखे हैं वो सबको जो है हमने इसी तरह से पराठे जो हैं वो पका लेने हैं। अब अगला स्टेप जो है हमारा है वो सॉस बनाने का, जो कि हमारे पराठा के लिए काम आएगी। आधा कप मैंने यहाँ पर लिया है दही, साथ 1/4 कप लेंगे इसमें मायोनीज। अच्छी तरह से इसको हम लोग मिक्स करेंगे और फिर इसके अंदर हम लोग डाल देंगे हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च का थोड़ा सा पेस्ट, ये जिसको हम लोग मोस्टली बना के फ्रीजर में फ्रीज भी कर रहे होते हैं। 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर और 1 चुटकी ही नमक इसमें डालना है, क्योंकि ऑलरेडी मायोनीज जो है वो नमकीन होती है। तो नमक जो है ये सिर्फ 1 चुटकी ही डाल लेना है। ये चख लीजिएगा, जैसा आपको मुनासिब लगे आपने उतना नमक डालना है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और हमारी मजेदार से ये मिंट मायो सॉस जो है वो रेडी हो चुकी है। टिक्का पराठा रोल में ये मेरी मोस्ट फेवरेट सॉस है, जल्दी से बन जाती है, पे टेस्ट में बहुत ज्यादा लजीज है। तो बस जी यहाँ पर है जी फाइनल स्टेप। अब हम अपने रोल को बनाएंगे। सबसे पहले 1 अदद पराठा जिसको हमने अभी पका कर रखा है, हल्का सा इस तरह से इसको जो है फोल्ड करेंगे, ताकि जब हम बाद में रोल करें तो ये बड़ी ही अच्छी तरह से इजीली फोल्ड हो जाए। तो बस अब सबसे पहली लेयर हम इसके ऊपर लगाएंगे मायो सॉस की, जिसको हमने अभी अभी बनाया है। अच्छी सी क्वांटिटी में लगाएं ताकि आपका जो पराठा रोल है बड़ा ही सॉसी सा बने। अब इसके ऊपर रखेंगे सलाद के पत्ते। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, मेरे पास पड़े हैं तो मैं इनको रख रही हूँ, क्योंकि इनसे हमारे पराठा रोल की लुक भी बड़ी अच्छी से आएगी। फिर इसके ऊपर रखेंगे चिकन के पीसेस। सारे चिकन के पीसेस हमने रख दिए हैं और अब इनके ऊपर डालेंगे प्याज के स्लाइसेस, खीरा, थोड़े से टुकड़े खीरे के लेके वो 1 से 2 जो है इनके ऊपर रख लेने हैं। अगर आपको खीरा पसंद है तो जरूर डालें, जिनको नहीं पसंद तो फिर आप इसको स्किप कर दें। अब अगला स्टेप जो है इसको फोल्ड करने का है। एहतियात से हमने इसको फोल्ड करना है और इस तरह से जिस तरह से मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमारा एक पराठा रोल जो है फोल्ड हो चुका है। इसको थोड़ी सी प्रोफेशनल लुक देने के लिए हम इसको फोल्ड करेंगे पार्चमेंट पेपर में, जिसको हम लोग बटर पेपर भी बोलते हैं। जो आपको कमर्शियल लेवल पर पराठा या शवारमा मिलता है वो इन्हीं पेपर्स के साथ ही फोल्ड किया हुआ होता है। तो बस जी ये बिल्कुल कमर्शियल लेवल वाला जो हमारा पराठा रोल है ये रेडी हो चुका है। अच्छा, खाने में इतना मज़ेदार है, जब आप इसको बना के टेस्ट करेंगे फिर आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आपका ये पराठा रोल किस तरह का बना है। इतना लजीज, इतना ज़्यादा सॉसी और मज़ेदार सा पराठा रोल जो है, कम बजट में ज़्यादा पराठे रोल जो है वो आपके रेडी हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ घर में ही रेडी हो सकते हैं। जाहिर है जब आप इस तरह के पराठा रोल बाहर से लेते हैं तो वो आपको एक्सपेंसिव भी पड़ते हैं और आपको पता भी नहीं होता कि ये उन्होंने किस तरह से बनाए हैं। खुद बनाएं, अपने किचन में बनाएं और फिर आप जब उन पराठा रोल को खाएंगे, यकीन करें वो ना सिर्फ आपके लिए, आपकी सेहत के लिए, बल्कि आपके पूरे घर के लिए जो है एक बेहतरीन किस्म का रोल होगा। इसी के साथ ही आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह अगली दफ़ा एक और बहुत अच्छी सी वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।